इसमें आज हम भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? ए धारा घनत्व, बी धारा, सी वाटहीन धारा, डी शक्ति। तो इसमें इसका आंसर आएगा ए धारा घनत्व। ठीक है। 1 किलो वाट तुल्य है ए 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, बी 36 गुणा 10 की घात 3 जूल, सी 10 की घात 3 जूल, डी 10 की घात 5 जूल। तो इसका सॉल्यूशन जो कि आपको दिख रहा होगा बाजू में, 1 किलो वाट इज इक्वल टू कितना होता है 1000 जूल पर सेकेंड। तो 1 किलो वाट पर घंटा के हिसाब से देखिए 36,000, तो 36 गुणा जो 5 होने इसको 10 की घात 5 में लिख सकते हैं। ठीक है। सौर पैनल की शक्ति निर्भर करती है ए पैनल में सौर सेलों के अभिविन्यास व्यवस्था पर, बी सौर सेलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों की सीमा पर। इसका ऑप्शन है ए केवल ए सत्य है, बी केवल बी सत्य है, सी ए और बी दोनों सत्य है, डी ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका आंसर आएगा सी दोनों सत्य है। का अपवर्तनांक ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है, तब न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा ए 180 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस a, सी 180 डिग्री प्लस 2a, 180 डिग्री माइनस 3a। तो इसका आंसर आएगा 180 माइनस 2a। ठीक है। एक आर त्रिज्या एवं n फेरों वाली वृत्तीय कुंडली में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? ए आर 1/r², बी 1/r, सी आर, डी आर का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा डी आर का स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि g का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है, सी पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या दोनों पर निर्भर करती है, डी पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा द्रव्यमान पर त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। फेरों की संख्या दूनी कर देने से उसका प्रेरकत्व होगा ए 4 गुना, 2 गुना, सी आधा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। अपवर्तनांक n 1.47 के कांच का लेंस द्रव में डुबाने पर अदृश्य हो जाता है, वह द्रव होगा ए जल, बी केरोसिन, सी ग्लिसरीन, डी अल्कोहल। तो इसका आंसर आएगा सी ग्लिसरीन। ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में एक गोले का व्यास मापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान p प्राप्त होता है, जबकि मुख्य स्केल से मिलने वाला वर्नियर खाना q है। यदि यंत्र की अल्पतमांक r हो तो गोले की त्रिज्या का मान दिया जाएगा। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है। p + q r/2। वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका आंसर आएगा डी अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक है। इसको विलोपित कर दिया गया था। 40 मीटर फोकल दूरी एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया तो संयोजन की क्षमता क्या होगी? -1.5। ठीक है। आगे सब चीज़ का सॉल्यूशन मेरे को नहीं पता है। एक इसको निम्नलिखित में किसकी ऊष्मीय मान कैलोरी मान अधिकतम होती है? ए एलपीजी, सी बी सीएनजी, सी हाइड्रोजन, डी पेट्रोल। तो इसका आंसर आएगा सी हाइड्रोजन। ठीक है। एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह गेंद रेत में 1 मीटर धंस कर रुक जाता है, तब ए संवेग संरक्षित रहता है, बी केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सी दोनों संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, डी गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित नहीं रहते। इसका आंसर आएगा केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं रहती। ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई का बल तथा उनके मध्य की दूरी का आलेख होगा। ए सरल रेखा, बी परवलयाकार दीर्घवृत्त, डी आयताकार अति परवलय। तो इसका आंसर आएगा आयताकार अति परवलय। ठीक है। निश्चित लंबाई के एल्यूमीनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 8 गुना, डी 16 गुना। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा सी 16 गुना। ठीक है। कमानी, यदि किसी कमानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी ए संकुचित होती है, बी फैलती है, सी दोलन करती है,
डी अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर आएगा ए संकुचित रहती है, होती है मतलब, ठीक है।